गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले दिन जो है हम लोग क्यूबॉइड के बारे में पढ़े थे एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्यूब एंड सिलेंडर देन आफ्टर सिलेंडर। तो हम क्यूबॉइड के बारे में यही बताए थे कि उसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है, साइज सबका अलग अलग है और फेस एज और वर्टिसेस उसमें कितना कितना होता है, ये सारा हम कुछ बता दिए थे। और ये भी बताए थे कि जो क्यूब होगा सेम टू सेम जो 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 उसमें जो बात लिखेंगे वही इसमें होगा, लेकिन इसमें अंतर ये होगा कि इसमें साइड जो होता है क्यूब का वो सारा क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे हम अभी लिखने जा रहे हैं इसका डेफिनेशन। तो यहाँ पर हम देखें कि डाइस जो है एक क्यूबाइड हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल इज कॉल्ड क्यूब। तो जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है वो डिफरेंट ना होकर के इक्वल हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। और इसका उदाहरण हम दे सकते हैं जैसे कि आइस क्यूब हो गया, बर्फ़ का जो टुकड़ा होता है वो जैसे फ्रीजर में जो हम बर्फ़ का टुकड़ा रखते हैं तो उसका शेप हो गया, या फिर चीनी का जो क्रिस्टल होता है, जो दाना होता है, वो भी उसमें काउंट कर सकते हैं, डाइस भी है। और एक चीज़ और इसमें कॉमन है क्यूबाइड की तरह कि इसमें भी है ना, तो इसमें भी हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि एक क्यूब जो होता है उसमें जो है 6 फेसेस होता है, 12 एजेस होता है और 8 क्या होता है, वर्टिसेस होता है। तो सब सेम होता है इसमें, है ना। जैसा क्यूबाइड में होगा वैसा ही क्यूब में होगा। अंतर होगा कि क्यूब में सारा सेम होगा, सब इक्वल साइज का होगा।
तो स्टूडेंट यहाँ पर हम डेफिनेशन भी लिख दिए और नीचे में कुछ पिक्चर भी जो संभव हो सकता था इस पेज में वो हम बना भी दिए हैं, है ना। तो जो बेलनाकार हो, है ना, उसको उस तरह की आकृति को, या नीचे जो हम फिगर बना हुआ है उससे रिलेटेड आकृति को, उससे मिलता जुलते आकृति को हम सिलेंडर कहते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम देखेंगे नीचे एक ये भी लिख दिए हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक में कि ये लेटरल सरफेस होता है इसमें, ठीक है। और टू जो है सर्कुलर फेस जो है इसके एंड पॉइंट पर, जैसे ये और ऊपर वाला, है ना, सब में होता है ऐसा, ये चीज़ जो है ना ये सब में होता है। और इसमें जो है कॉर्नर नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि हम कॉर्नर अभी दिखाए थे, जैसे इसमें कॉर्नर होता है, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट या फिर ये पॉइंट ध्यान से समझना है। जैसे यहाँ पर ये पॉइंट हो गया या यहाँ पर ये पॉइंट हो गया, ये कॉर्नर होता है। तो इसमें कोई कॉर्नर नहीं होता है और न ही इसमें वर्टेक्स होता है, मतलब कॉर्नर को ही वर्टेक्स बोला जाता है। मैं और लिख दिए हैं, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, दोनों शब्द अलग अलग है लेकिन अर्थ इसका एक ही है। जो भी मुझे दिखाए हैं कॉर्नर, तो इसमें कोई कॉर्नर नहीं होता है। चलिए, तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखेंगे कि जो स्पेयर हम का डेफिनेशन लिखे हैं कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि गोल हो, शेप में क्या हो जाए, राउंड हो जाए, तो उसको हम शेप ऑफ स्पेयर बोलेंगे या फिर स्पेयर बोलते हैं उसको, है ना। इसमें कर्व्ड सरफेस नहीं होता है, कर्व्ड सरफेस जो है वो इसमें नहीं होता है। कर्व्ड सरफेस होता है, वर्टेक्स और एज नहीं होता है, ठीक है। बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए इसमें जो है कर्व्ड सरफेस का बात करें तो ये कर्व्ड सरफेस होता है, ध्यान देना है, यहाँ देखना है। ये कर्व्ड सरफेस जो होता है तो इसमें एक ही कर्व्ड सरफेस ये होता है, बीच वाला, ठीक है। लेकिन इसमें कोई भी वर्टेक्स और एज नहीं होता है। एक बार फिर से हम क्लियर कर देते हैं, क्योंकि बोलने में मिस्टेक हो गया है। फिर से समझ लेना, कब समझने में कन्फ्यूज़न नहीं हो। ये जो होता है, ठीक है, इसको ऐसे समझिए, यहाँ पर ये बीच में जो, माने ये, इसको कर्व्ड सरफेस बोलेंगे। कर्व्ड होना, कर्व माने होता है वक्र, है ना, वक्राकार या वक्र के आकार का। तो ये ऐसा जो होता है ना, ये इस तरह का, इसको हम कर्व्ड बोलते हैं। तो ये कर्व्ड सरफेस जो है ये होता है, एक ही होता है इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें कोई भी वर्टेक्स या एज नहीं होता है। तो आपको ध्यान से इसको देख लेना है, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना है इसमें।